तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए पूरा का पूरा वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 8 का हिंदी का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वाकई में कक्षा 8वीं के समस्त विषय के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 8वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आपके पेपर के लिए समय 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए 1 से लेकर 5 तक, जो कि देखो निर्देश लिखे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वरदे कविता में कवि किस देवी की वंदना कर रहा है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा सरस्वती की, ठीक है ना। सरस्वती प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपराजिता पाठ किस साहित्य विधा में लिखा गया है? देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना संस्मरण साहित्य विधा में लिखा गया पाठ है। तो ग नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट पाठ के अनुसार आर्यभट्ट में किसकी खोज की गई थी? तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसके राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? शून्य की खोज की गई थी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं ना, उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, समास का वे भेद जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है? देखो प्यारे बच्चों, किसमें संख्यावाचक होता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका दिगु आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ तक कि आपको मैंने 5 सही विकल्प बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के पेपर को हल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब आगे आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति इस प्रकार से पूछी जाएगी। आप लोग यहाँ से समस्त रिक्त स्थानों को देख लेना। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तानसेन की संगीत साधना का मुख्य केंद्र था? देखो प्यारे बच्चों, तानसेन की संगीत साधना का मुख्य केंद्र क्या था? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा ग्वालियर, ठीक है ना। ग्वालियर प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची शब्द है? देखो प्यारे बच्चों, जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको लिख देना नीर, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिख देना पानी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, बुराई शब्द का विलोम शब्द है? देखो प्यारे बच्चों, बुराई शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना होगा भलाई। क्या लिख दोगे? भलाई जो है ना बुराई का विलोम है। और अब अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को लोग के नाम से पुकारते थे? देखो प्यारे बच्चों, बिरसा मुंडा को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो देखो प्यारे बच्चों, धरती आबा के नाम से पुकारते थे। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? धरती और उसके बाद में आबा। तो यहाँ से आपको ये लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मुहावरा आंखों का तारा होना का अर्थ है? तो देखो प्यारे बच्चों, मुहावरा आंखों का तारा होना का अर्थ है बहुत प्रिय होना। क्या लिखोगे? बहुत प्रिय और उसके बाद में होना। ऐसे आप लोग लिख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, गिरधर की कुंडलिया पाठ में कवि ने किस तरह के व्यक्ति को मूर्ख बताया है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ में किस समुदाय के लोगों का बलिदान का वर्णन है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। दौड़ना और लिखवाना क्रिया में कौन से भेद है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। वाक्य के मुख्य भेदों के नाम यहाँ से आपको लिख देने हैं। और अब अगला क्वेश्चन, मैंने ये पुस्तक पढ़ ली, इस वाक्य को वर्तमान काल के किस अन्य भेद में बदलना है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, अपराजिता पाठ की डॉक्टर चंद्रा के जीवन में हमें कौन सी सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है?
देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अगला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है आपसे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 8 पूछा प्यारे बच्चों, रहीम के दोहे के आधार पर सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों में धन संचय के उद्देश्य में क्या क्या अंतर है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। यहाँ पर लिखा है, रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति धन का संचय परोपकार दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, जैसे पेड़ फल देते हैं या नदी पानी देती है। इसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति धन का संचय केवल स्वार्थ या अपने लिए करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 जो कि पूछा है, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर उदाहरण से तो आपको स्पष्ट करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई दो अंतर आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये लिखा इसका अंतर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो क्या दे रखा है। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 लिखा है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना और ईद का चांद होना। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 9 2 11 होना और ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर दे रखा है, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ के अनुसार संगीत सम्राट तानसेन के बारे में संक्षेप में लिखिए। देखो प्यारे बच्चों 21वां जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 जो होगा ना, 23 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, वसीयतनामे का रहस्य नामक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो देखो प्यारे बच्चों, वसीयतनामे जो कहानी है ना, इस कहानी के रहस्य से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेना। ये 23वें क्वेश्चन का उत्तर पूछा गया पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ तक का देख लें आप लोग और अच्छे से इसको पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 24वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों पद्यांश आपको दे रखा है और इसका भावार्थ आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका भावार्थ आपको दे रखा है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, अपने प्रधानाध्यापक अध्यापक को बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी लेने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25 ये पूछा है, 25वें क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। ठीक है ना, ऐसे आप लोग देख लें, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा हल कर लेना है यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्यारे बच्चों ये आपका आवेदन पत्र हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक निबंध आपको लिखना है। ठीक है ना, देखो प्यारे बच्चों इस निबंध को आप लोग देख कर जाना। ये निबंध प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है अच्छे प्रकार से, देख सकते हो प्यारे बच्चों। इस प्रकार से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।